आज हम देखेंगे करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। सबसे पहले करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर की ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर में एक ओप एम्प यूज किया गया है 741। देन उसके दो टर्मिनल से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल। एक रजिस्टर यूज किया गया है जो फीडबैक में लिया गया है और एक लोड रजिस्टर लिया गया है। इसमें जो करंट जो पास थ्रू हो रहा है वो थ्रू दिस रजिस्टर हो रहा है, इसलिए हम करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर के लिए इक्वेशन लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर। जो करंट पास हो रहा है वो थ्रू रजिस्टर हो रहा है, इसलिए जो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का वोल्टेज है वो रहेगा करंट मल्टीप्लाई बाय रजिस्टर। यहाँ पे जो V1 टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है। V1 जो पॉइंट है वो ग्राउंडेड है और ओप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को उसको कनेक्ट किया गया है। और V2 जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओप एम्प को कनेक्ट किया गया है। और इनपुट जो करंट सोर्स है, इनपुट करंट है जो सोर्स है आई इन, वो V2 को दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, RF जो है वो फीडबैक रजिस्टर से, यहाँ पे RL जो है लोड रेजिस्टेंस से। और बाय द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यहाँ पे जो वोल्टेज इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है वो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0 होता है बाय द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। इसको हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब हम किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करेंगे यहाँ पे एट द नोड ऑफ V2। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ ये होता है कि टोटल जो सम ऑफ इनकमिंग करंट रहता है इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे जो सम ऑफ इनकमिंग करंट है वो है IB और आउटगोइंग करंट है I in। ये इनकमिंग करंट है V2 के पास और आउटगोइंग करंट है I in। तो जो इनकमिंग करंट है IB, तो IB हमेशा 0 रहता है, तो IB की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे। तो 0 इज इक्वल टू I in और I in की वैल्यू यहाँ पे रहेगी V2। I in की वैल्यू रहेगी यहाँ पे V2 माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय दिस फीडबैक रजिस्टर, क्योंकि V2 माइनस ऑफ आउटपुट voltage divided by this feedback register. By this virtual ground concept हमने देखा कि V1 equal to V2 is equal to 0 हुआ है, तो यहाँ पे V2 की वैल्यू 0 हो गई, तो I in की वैल्यू रहेगी 0 माइनस आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय फीडबैक रेजिस्टेंस RF। इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय फीडबैक रजिस्टर। इनपुट करंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय फीडबैक रजिस्टर्स। और इसके ऊपर से आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे हम। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ I in into the RF, इनपुट करंट into the फीडबैक रजिस्टर इज नथिंग बट द आउटपुट वोल्टेज। और यहाँ पे जो RL है उसका कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं रहता है, इसलिए जो आउटपुट वोल्टेज है वो ये लोड रेजिस्टेंस के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है। कोई भी डिपेंडेंसी आउटपुट वोल्टेज की लोड रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं रहती है, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस का यहाँ पे रोल प्ले नहीं है। ये करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर की डिफरेंट एप्लीकेशंस है। वो एप्लीकेशंस है मेन, तो फर्स्ट है डिटेक्टिंग करंट थ्रू द फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस। जो फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस है उसमें डिटेक्टिव करंट को डिटेक्ट करना, जैसे कि फोटो सेल्स है, फोटो डायोड से, फोटो वोल्टेइक सेल्स है। इसमें जो आउटपुट करंट मिलता है दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो भी ये फोटो सेल्स में जो डिवाइसेस है, फोटो सेल्स, फोटो डायोड्स, फोटो वोल्टेइक सेल्स, इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहेगी उसके ऊपर ये आउटपुट करंट की वैल्यू डिपेंड रहेगी। और वो इंडिपेंडेंट रहेगा ये लोड पे, लोड रेजिस्टेंस पे।
करंट थ्रू दीज डिवाइसेस, जो ये डिवाइसेस रहेंगे, फोटो सेल्स, फोटो डायोड्स, फोटोवोल्टेइक सेल्स, इस डिवाइसेस से जो करंट पास होगा वो वोल्टेज में कन्वर्ट होगा बाय यूजिंग दिस करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। एंड वो इसीलिए भी यूज होगा कि उसका जो अमाउंट ऑफ लाइटिंग, जो भी डिवाइसेस का अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी है उसको भी वो मेजर करेगा। इसका सेकंड एप्लीकेशन है डेक, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर यूजिंग द डेक। डेक में भी हम करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर यूज कर सकते हैं। उसकी जो डेक की डायग्राम है, डेक की जो फिगर है वो यहाँ हम देख रहे हैं। इसमें 8 डिजिट बाइनरी सिग्नल से जो इनपुट दिए गए हैं DHC को, डेक को, और आउटपुट वोल्टेज इज करस्पॉन्डिंग टू एनालॉग आउटपुट ऑफ द करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। जो आउटपुट वोल्टेज है वो एनालॉग आउटपुट करंट के से वोल्टेज के कन्वर्टर तक वो करस्पॉन्ड है। आउटपुट यहाँ पे जो है वो आउटपुट करंट है, ठीक है, और आउटपुट करंट जो है उसको हम IO से नोटिफाई करेंगे। वैल्यू विच डिपेंड्स ऑन द लॉजिक स्टेट एंड वन ऑफ बाइनरी इनपुट्स, जो भी इनपुट्स के, बाइनरी इनपुट्स के लॉजिक 0 और 1 के ऊपर जो वैल्यू डिपेंड कर रही है उसको हम इस तरह लिखेंगे, आउटपुट करंट इज इक्वल टू द V रेफरेंस डिवाइड बाय R1, रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टर्स इनटू D7 by 2 plus D6 by 4 plus D5 divided by 8 plus D4 divided by 16 plus D3 divided by 32 plus D2 divided by 64 plus D1 divided by 128 and plus D0 divided by 256। इस टाइप से हम सारे जो इनकमिंग बाइनरी डायोड्स की वैल्यू है वो यहाँ पे ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज होगा उसके अक्रॉस में जो रेफरेंस में वोल्टेज लिया है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ पे आउटपुट करंट मिल जाएगा। आउटपुट करंट ऑफ डेक जो डिपेंड करेगा वो V रेफरेंस वोल्टेज पे और रेजिस्टर पे डिपेंड रहेगा। यहाँ पे आउटपुट करंट 0 तब रहेगा जब इनपुट सारे लॉजिक 0 रहेंगे, और आउटपुट करंट मैक्सिमम तब रहेगा जब इनपुट सारे लॉजिक 1 रहेंगे। इसीलिए आउटपुट करंट जो है उसकी वैल्यू जो है ये फंक्शन है स्टेट ऑफ 8 बाइनरी इनपुट्स का, क्योंकि आउटपुट करंट डिपेंड्स करता है इनपुट और इनपुट्स की वैल्यू पे कि इनपुट्स लॉजिक 0 पे है या लॉजिक 1 पे है। इसीलिए जो आउटपुट वोल्टेज है इसके ऊपर से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू IO इंटू RF। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट करंट मल्टीप्लाई बाय फीडबैक रेजिस्टेंस। Thus, variation in output current is converted into a desired output voltage range by selecting the proper value of feedback resistance। जो आउटपुट करंट है उसका जो वेरिएशन होगा, ठीक है, जो वेरिएशन होगा वो आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट होगा, और ये जो आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट होगा ये सारी प्रोसेस प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस की वजह से होगी। अगर प्रॉपर सॉल्यूशन हम फीडबैक रेजिस्टर्स का नहीं लेते हैं तो हमें प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये हो गया हमारा डेक करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। ये एक एप्लीकेशन है करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर का।